अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर मुबशिर। आज हम बात करेंगे बाल लंबे और घने कैसे करेंगे। जिन लोगों के बाल गिरते हैं या जिनमें गंजापन पैदा हो जाता है एज के साथ, या वैसे ही बालों के अंदर खुश्की या बालों की चाहे किसी भी बीमारी की वजह से अगर बाल ज़्यादा गिरते हैं या उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, तो उसका एक इंतहाई अहम होम रेमेडी उसको हम डिस्कस करेंगे और साइंटिफिकली इसको करेंगे। आप सोचते होंगे कि मैं ब्लड प्रेशर और शुगर से सीधा बालों की तरफ इसके डिस्कशन में क्यों आया हूँ। असल में पाकिस्तान में मैंने 10 साल से ज़्यादा उस काम किया है एज अ स्किन स्पेशलिस्ट। ये मेरा शोबा था, इसमें मैंने स्पेशलाइजेशन की थी। इसके साथ मेन डिजीज़ एज अ सेक्सोलॉजिस्ट वो मैंने काम किया है। अमेरिका में आके फिर मैंने, क्योंकि मैं खुद भी अब एजिंग इफ़ेक्ट मुझ पे आ रहा है, जब खुद इंसान बूढ़ा होता है तो कोशिश करता है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे बीइंग अ डॉक्टर। तो यहाँ पे आके मैंने लाइफस्टाइल जो एज के साथ साथ जो होने वाली बीमारियाँ हैं उसको मैंने उस पे रिसर्च की है, उसको मैंने ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ा है। अब आते हैं कि इस होम रेमेडीज़ को। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको एक नॉलेज दिया जाए और बताया जाए कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। सिर्फ़ सुनी सुनाई बातों को उठा के आगे पहुंचाना ये मेरा काम नहीं है। मेरा ये है कि आपको एक जब कोई चीज़ बताऊं तो कोशिश करूं कि आपको उसके तमाम पहलुओं को डिस्कस करूं ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ऐसे ही इस वीडियो को समझने के लिए आप इसको आखिर तक वॉच करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और एंड हिट द बेल बटन, ताकि आपको जब भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब आते हैं कि हेयर ग्रोथ, इसके लिए जो होम रेमेडी है वो है प्याज, यानी प्याज के पानी के साथ बालों को उगाने का इलाज। ये बड़ी फेमस होम रेमेडी है और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन हम अब डिस्कस करेंगे कि ये प्याज काम कैसे करता है और हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। आदमी मेन जो हैं उन्हें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और फीमेल उन्हें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कितना अरसा इस्तेमाल करना चाहिए और उसके क्या रिज़ल्ट हैं, और इसके अच्छे रिज़ल्ट हासिल करने के लिए किन किन चीज़ों को इसमें शामिल हम कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं कि प्याज का जूस कैसे बाल उगाता या बढ़ाता है। देखिए, प्याज के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, मिनरल्स मौजूद होती हैं और इसमें सबसे अहम और जो जिसकी वजह से इसका स्मेल या इसका टेस्ट जो हार्ड है या सख्त पंजर स्मेल इसकी जो होती है, वो उस इसमें मौजूदगी है सल्फ़र की, उसकी वजह से। और सल्फ़र जो है ये हमारे अमीनो एसिड का एक अहम जुज़ है। अमीनो एसिड क्या हैं? जितनी भी प्रोटीन बनती हैं वो अमीनो एसिड से बनती हैं। और बालों की भी जो केराटिन है, जो जिससे बाल, जो अहम जुज़ है बालों का, वो केराटिन, ये भी एक किस्म की प्रोटीन है। उस केराटिन का एक अहम जुज़ सल्फ़र है। इस वजह से प्याज जो है ये हेयर ग्रोथ में मदद देता है। नंबर 2, ये सल्फ़र कोलेजन की फ़ॉर्मेशन, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। और कोलेजन जो है ये हमारी स्किन और हेयर के लिए इंतहाई अहम है। ये स्किन में जो झुर्रियाँ पड़ती हैं, ये भी कोलेजन की जब कमी होती है कि उसकी वजह से झुर्रियाँ पड़ती हैं। फिर अनियन अपने मिनरल्स की वजह से, अपनी ख़ासियत की वजह से, जब इसको कहीं भी लगाया जाता है जिस्म के हिस्से पे, तो वहाँ पे हल्की सी इरिटेशन पैदा करके ये खून की सप्लाई को इंक्रीज़ करती है। ऐसे ही अनियंस को खून की सप्लाई को इंक्रीज़ करती है हेयर फॉलिकल्स में। हेयर फॉलिकल बेसिकली वो जगह है जहाँ से हेयर ग्रो करता है। तो वहाँ पे जब उसकी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगी तो हेयर को ग्रो करने में आसानी होगी। इसके अलावा प्याज में एंटीबैक्टीरियल हैं कि ये इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ ये जर्म्स को मारता है।
इस वजह से अगर हेयर फॉलिकल में या स्कैल्प में किसी किस्म का इन्फेक्शन होगा तो उसको भी ये ख़त्म करेगा। तो इस वजह से ये तमाम चीज़ें मिलके हेयर ग्रोथ में मदद देंगी। एक और चीज़ ये है कि प्याज के अंदर या इसके पानी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स। ये फ्लेवोनॉइड्स ये फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। फ्री रेडिकल जब भी हमारे जिस्म में होते हैं तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को डैमेज करते हैं, और यही फ्री रेडिकल्स जब हेयर बल्ब में पहुंचते हैं तो वहाँ पे ये थिनिंग ऑफ हेयर का कर देते हैं, या हेयर फॉल फॉल करने में मदद देते हैं। तो जब अनियन का पानी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करेगा, उस फ्री रेडिकल को डिस्ट्रॉय करेगा, तो उससे एक तो हेयर की थिनिंग है वो बेहतर हो जाएगी, हेयर थिक हो जाएंगे, और हेयर फॉल जो है उसमें कमी वाक़ई हो जाएगी। इस अंदाज से प्याज का पानी हमारे बाल उगाने में मदद देता है। अब आगे आते हैं कि प्याज का जूस या पानी बनाने का तरीका क्या है। 2 या 4 प्याज लें, डिपेंड करता है कितने आपके घने बाल हैं, कितने ज़्यादा बाल हैं या कम हैं। कम है तो 2 ले लें, ज़्यादा है तो 4 प्याज लें, उनके छोटे-छोटे पीस काटें, और उसको काट के या तो हाथ हाथ से अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसको स्क्वीज़ करके उसका जूस निकाला जा सकता है। या ये है कि उसको जूसर में जैसे बाकी किसी चीज़ का जूस निकालते हैं, तो उसके ज़रिए भी निकाला जा सकता है। एक और मेथड ये है कि इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करें, इसका पेस्ट बना लें, और उस पेस्ट को जैसे चीज़ वगैरह कपड़े में डाल के हम उसको दबाते हैं, ऐसे ही प्याज को कपड़े में डाल के उसको स्क्वीज़ करेंगे तो उसका सारा जूस बाहर आ जाएगा पानी। अब प्याज का पानी, क्योंकि इसमें सल्फ़र होने की वजह से इसकी वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, और बाज़ औक़ात वो काबिल बर्दाश्त नहीं होती कि एक बंदे इसको नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो उसकी स्मेल को कम करने के लिए बड़ी आसानी के साथ हम एसेंशियल ऑयल्स इस्तेमाल मिलते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी भी जितनी भी ये क्रीम्स या वैसलीन वग़ैरह बनती हैं तो उसके अंदर भी वो ये पेपरमिंट, लेवेंडर, रोज़मेरी, ये किसी भी आप एसेंस की दुकान पे जाएँगे तो वहाँ से आपको वो ये एसेंशियल ऑयल दे देंगे। इसके चंद कतरे आप डाल सकते हैं, उससे इसकी स्मेल को आप मास्क कर सकते हैं या स्मेल को कम कर सकते हैं। अब प्याज का रस सर में लगाने से पहले जो चीज़ें जानना ज़रूरी हैं वो ये हैं। एक तो ये ज़हन में रखें कि प्याज का पानी आम तौर पे सर पे लगाना सेफ़ है, कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कई एक को ये रिएक्शन भी कर जाता है। अगर किसी को रिएक्शन हो, ज़्यादा हो, तो उसे चाहिए फ़ौरी डॉक्टर को दिखा लें। और एलर्जी जो अनियन से जिन बंदों को एलर्जी है, उन्हें चाहिए कि उसका जूस अपने सर पे ना लगाएँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इरिटेंट है, इरिटेशन पैदा करता है, जिसकी वजह से सर पे लगाने से वो एरिया सुर्ख हो सकता है, वहाँ पे ख़ारिश पैदा हो सकती है। अगर प्रॉब्लम ये ऐसी हो तो फिर आप जिनको भी ख़ालिस, वैसे सही जो फ़ायदा है वो तो ख़ालिस अनियन जूस लगाने से होगा। लेकिन जिनको ख़ालिस लगाने से प्रॉब्लम हो, उन्हें चाहिए कि उसके अंदर आप एलोवेरा या कोकोनट ऑयल या बादाम का तेल, एलोवेरा का तेल, बादाम का तेल, नारियल का तेल, या सनफ्लावर ऑयल जो घर में हम खाना खाने वाला उस कुकिंग ऑयल है, उसको भी आप डाल सकते हैं, ताकि उसकी जो इरिटेशन है उसको कम एज अ इमोलिएंट उसको थोड़ा सा कम कर दें। लेकिन ये ज़हन में रखें, जो भी चीज़ अपने स्किन के ऊपर या सर पे या चेहरे पे लगानी है, कोई भी आप टोटका आपको यूट्यूब से मिले या कोई आपको जानने वाला दे, जब भी आपने स्किन पे कोई चीज़ लगानी है, तो ये ज़हन में रखें, उसका सबसे पहले अपनी स्किन पे टेस्ट करें। क्योंकि देखा गया है, जब मैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस करता था तब भी अक्सर बच्चियाँ आती थीं कि वो उन्हें कोई भी क्रीम किससे लेके चेहरे पे लगाई है तो अगले दिन चेहरा बिल्कुल सुर्ख, फटा हुआ और इन्फेक्टेड फेस के साथ वो आ जाती थी। बल्कि 1-2 दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि बिल्कुल शादी से 1-2 दिन पहले
उधर उनकी शादी होने वाली है लड़की की और उसने कोई क्रीम लगाई है और चेहरा बिल्कुल सुर्ख रेड हो गया, फट गया, तो वो परेशान है, 2 दिन बाद शादी है। तो ये कतन आप ऐसा काम ना करें। जो भी चीज़ स्किन के ऊपर लगानी है, उसको चाहिए स्किन का टेस्ट करें। स्किन का टेस्ट करना इंतहाई आसान है, वो मैं बताता हूँ कि आपने जो अब जैसे अनियन प्याज का पानी लगाना है, तो इसको टेस्ट करने का क्या तरीका है? थोड़ा-सा प्याज का पानी लें और इसको अपने कान के पीछे थोड़ी-सी जगह पे लगा लें। लगाने के बाद चंद मिनट तक 5-10 मिनट इंतज़ार करें। अगर 5-10 मिनट में वहाँ पे ख़ारिश शुरू हो जाए या सुर्ख़ी आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको इससे एलर्जी है, तो ये इसको आप सर में लगाने की कोशिश ना करें। यही टेस्ट कोई भी स्किन की मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे, उसके आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी अंदाज़ से टेस्ट कर सकते हैं अपना। इसको हम स्किन टेस्ट या पैच टेस्ट भी कहते हैं। अगर सर पे लगाने से जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो इसका पानी अगर आँखों में चला जाए तो आँखों में बहुत ज़्यादा सुर्खी आ जाएगी, जलन महसूस होगी, तो उसका हल ये है कि उसको सादा पानी से अच्छी तरह आँखों को धो लेना है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो पॉलीफैक्स आई ऑइंटमेंट वगैरह वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल प्लेन वाटर से धोने से मसला ख़त्म हो जाएगा। अब आते हैं कि हाउ टू यूज़ अनियन जूस, इसको बाल ग्रो करने के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहले मैंने बताया है कि अगर खालिस इस्तेमाल किया जाएगा तो उसको ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा, लेकिन बाज़-औक़ात खालिस अगर तंगी पैदा करे तो उसमें ये है कि फ़ीमेल के लिए, क्योंकि इनकी स्किन थोड़ी-सी नरम होती है और मेल की जो स्किन है बालों की वो थोड़ी सख्त होती है, तो खालिस इस्तेमाल कर लें। फ़ीमेल चाहें तो उसमें जैसे आधा कप अनियन जूस है, तो उसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाल लें और 3 से 4 टेबलस्पून जो है रोज़ वाटर या अर्के गुलाब का डाल लें और उसको मिक्स कर लें। देखिए, जब हम लेमन जूस को एमोलिएंट के साथ किसी ऑयल के साथ मिक्स करेंगे तो ये मिक्स नहीं होता, क्योंकि पानी और ऑयल आपस में मिक्स नहीं होते, ये अलग-अलग रहते हैं। दूसरा ये है कि ऑयल जो है वो स्किन से जज़ब नहीं होता। इसलिए जब खालिस आप जूस लगाएँगे या इसको लेमन जूस और रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके लगाएँगे, तो इससे ज़्यादा अफ़ाका होगा बनिस्बत आलमंड ऑयल या किसी भी ऑयल के साथ मिक्स करके लगाने से। अब लगाने का तरीका ये है कि बालों की जड़ों में लगाएँ और लगा के इसको गोलाई के अंदर आस्ता-आस्ता उँगलियों के साथ उँगलियों के पोटों के साथ मसाज करें सारे सर का, और इस मसाज को 5-10 मिनट करें अच्छी तरह, ताकि वो मसाज से भी सर्कुलेशन, जब किसी जगह का मसाज करते हैं तो वहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। इस वजह से उस ब्लड सप्लाई के बढ़ने से फिर जब मसाज करेंगे तो आपको अफ़ाका ज़्यादा होगा, ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। और 5-10 मिनट लगाने के मसाज के बाद फिर उसको 1 से डेढ़ घंटा सर पे लगा छोड़ दें और 1 डेढ़ घंटे के बाद फिर शैम्पू करें और शैम्पू अच्छी तरह करें ताकि इसकी स्मेल जो अनियन की है अच्छी तरह निकल जाए सर से। उसके बाद कोई भी आप शैम्पू के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं कंडीशनर, कोई भी, और कोई भी शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए इसको रोज़ाना इस्तेमाल करें, बेहतर है। अब आते हैं मेन के लिए। मेन के लिए भी वही है, लेकिन मेन को ये है कि खालिस इस्तेमाल करें और इनको चाहिए कि दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। वैसे ही सर्कुलर मोशन सर पे लगा के मसाज करें, 1 डेढ़ घंटा छोड़ें और उसके बाद शैम्पू कर लें अच्छी तरह, और इन्हें दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना चाहिए। अब आते हैं रिज़ल्ट के ऊपर। देखिए, इसकी बाकायदा मेडिकल में रिसर्च हुई है, लेकिन रिसर्च में बहुत ज़्यादा बंदों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि ड्यू टू इसकी बैड स्मेल की वजह से हर बंदा इसको लगाना पसंद नहीं करता। दूसरा ये है कि अब बहुत सारी दूसरी मेडिसिन्स ईज़िली अवेलेबल हैं सेफ़ली, कि वो उनके इस्तेमाल से बाल आसानी से बढ़ाए जा सकते हैं। तो इतना तरद्दुद करने से बहुत सारे लोग चाहते हैं दे स्पेंड सम मनी टेक द विटामिन्स और अदर चीज़ें वो लेके अपने इस्तेमाल करते हैं एंड दे गेट अ गुड रिज़ल्ट।
अब इसके रिज़ल्ट ये है कि 38 बंदों लड़के फीमेल और मेल ने इसके स्टडी में हिस्सा लिया और रिसर्च के बाद पता चला कि हेयर ग्रोथ शुरू हुई है 2 हफ्ते मुसलसल ये इस्तेमाल करने के बाद। 2 हफ्ते से पहले कोई ख़ास अफाका नहीं होता। बाल को निकलने में टाइम लगता है। 2 हफ्ते के बाद ग्रोथ शुरू हुई है और ज़्यादा उनको अफाका हुआ जिन्होंने दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल किया। तो रिज़ल्ट से पता चला कि 74% जो लोग थे जिन्होंने हिस्सा लिया है, उनके बाल रीग्रो कर गए थे 4 हफ्तों में और 87% बंदों के जो लोगों ने हिस्सा लिया है, उनके 6 हफ्ते के बाद मुसलसल लगाने के बाद रीग्रो कर गए थे बाल। इसका मतलब ये है कि इसके रिज़ल्ट हैं, लेकिन थोड़ा-सा पेशेंस होना पड़ेगा, थोड़ा-सा तसल्ली रखनी पड़ेगी और कंटिन्यूअसली डेली आप इसको लगाएँगे। और इसमें रिज़ल्ट में ये भी देखा गया है कि मेल और फीमेल दोनों ने इस्तेमाल किया, लेकिन मेल के अंदर इसके रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे आए हैं फीमेल की निस्बत। अब हमने टोटल इसका ख़ुलासा अगर निकालेंगे तो ये है कि अनियन जूस लगाने से सबको फ़ायदा नहीं हो सकता। किसी के बाल रीग्रो कर भी सकते हैं और किसी के नहीं भी, क्योंकि अगर 87% हैं तो बाकी 15-20% को पे किसी किस्म का कोई अफाका नहीं हुआ। दूसरा ये है कि इस सारी डिस्कशन में कि अनियन जूस लगाते ही फौरी तौर पे कोई इसके रिज़ल्ट नहीं आएंगे। इट टेक्स सम टाइम। रोज़ाना सुबह शाम इस्तेमाल करें तो 2-3 हफ्ते के बाद आप इसके रिज़ल्ट मिलना शुरू होंगे। नंबर 3 ये है कि इस अनियन जूस को हम बालों की ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। बालों की बेतहाशा बीमारियां हैं, वो आप खुद से उसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपको बालों की कौन सी बीमारी है। उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वही बेहतर जानता है कि अगर आपको सर में प्रॉब्लम है और वो नहीं ठीक हो रहा, तो घर में टोटके इस्तेमाल करने की बजाय और उस बीमारी को बढ़ाने की बजाय कोशिश करें डर्मेटोलॉजिस्ट को, जो स्किन स्पेशलिस्ट है, उसको जाके दिखाएं और प्रॉपर अपना इलाज करवाएं। अगला ये है कि अगर किसी को एलर्जी है तो उन्हें चाहिए ये इसका कतई इस्तेमाल ना करें अनियन जूस। और आखिरी ये है कि अगर अनियन जूस लगाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा तो कम से कम ये अगर आपके जो पहले बाल हैं उनको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। ये एक हर्बल है, इसका कोई नुकसान नहीं होगा सिवाय इरिटेशन और सुर्खी पैदा करने के। अब फाइनल कंक्लूजन ये है कि चंद बंदों को, जैसे रिज़ल्ट मिले हैं कि 74 टू 87%, कि चंद बंदों के लिए जिनके बाल गिर रहे हों या गंजापन है, तो उनके लिए ये एक अच्छा नुस्खा है आज़माने के लिए। आज़माने में हर्ज नहीं है। बाल निकल आएँ, ज़्यादा हो जाएँ, बढ़ जाएँ तो अच्छी बात है। अगर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। इज़ ऑल फॉर टुडे। Thanks for watching. See you in the next video.